वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को ये यकीन दिलाया, मगर उसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी से मुसलसल शिकायत सामने आती हैं। नैब का बहरहाल ये दावा है कि हम ब्यूरोक्रेसी का एहतराम करते हैं, मगर जहाँ पर भी करप्शन के मामला सामने आएंगे तो उनसे निपटा ही जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी को जब हमने एड्रेस करने की कोशिश की है तो उन्होंने नैब के किरदार की तारीफ़ की है। हुकूमत के वज़रा भी मगर नैब कार्रवाइयों पर तनकीद कर रहे हैं। न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि LNG केस में PSO के साबिक MD इमरान उल हक की गिरफ्तारी गलत है। मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान उल हक साहब हैं उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम थे तो उनको भले ECL पर डाल देते। जो उनके साथ किया नैब ने उठा के मेरी नज़र में गलत किया। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते पूरा सही एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा। मैं आई एम सेइंग इट ऑन लाइव टीवी, आई एम सेइंग कि उनको उठा के जेल में बंद करना गलत किया नैब ने। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नैब को क्रिटिकल होकर कह रहा हूँ कि गलत किया नैब ने। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी हमारे प्रोग्राम में ML1 मंसूबे की ताख़ीर से मुताल्लिक कहा था कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ से का शिकार है और उसके खदशात दूर करना होंगे। मैं सच कहना चाहता हूँ कि नैब जो है, नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा ब्यूरोक्रेट्स। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही है और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। हमें ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिस आदमी ने ये समरी पास किया है या जिस आदमी ने ये बिल क्लियर किया है उस पर हमारा हाथ जो है वो हल्का हो। ब्यूरोक्रेसी के साथ सरमायाकारों को भी नैब से शिकायत हैं। इस बारे में साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर भी नैब कवानीन में तरामीम का मुतालबा कर चुके हैं। ये कारोबारी तबके, दो प्राइवेट पार्टीज का प्राइवेट डिस्प्यूट, उसके अंदर नैब घुस गई है। ओपन एयर में बोल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये नैब का कानून जो प्राइवेट सेक्टर के पीछे जाना शुरू हो गया है, इसके अंदर तरमीम की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर के हवाले से तरमीम की बात कर रहे थे अली ज़ैदी की तनकीद भी आपने सुनी। शेख रशीद साहब भी यही बात करते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी 7 अगस्त को मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि नैब कारोबारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं बना। तो यहाँ तकरीबन सारे इन्वेस्टर जो हैं वो नैब के हाथ फंसे हुए हैं। इवन आपके कज़न जो है वो भी अपना हुसैन दाऊद साहब वो भी फंसे हुए हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये नैब को ज़्यादा नहीं? यस, देखो, आई हैड डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऑब्वियसली इट्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, इट इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न। वी हैव टू नाउ स्टॉप दिस थिंग। NAB is for something else, not for every single businessman. नैब के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी और सरमायाकारों की बढ़ती हुई शिकायत के बाद हुकूमत ने इस हवाले से तरामीम का फैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं कि इन मुजव्वज़ा तरामीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नैब के इदारे का कॉन्फिडेंस नहीं बहाल होगा। अब वफाकी वज़रा भी इस हवाले से मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि काम आगे नहीं बढ़ता नैब की वजह से, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त काम करने को तैयार नहीं है। जो खदशात हैं वो बाकायदा तौर पर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वज़रा परेशान हो रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को यकीन दहानी कराई थी, मगर उसके बावजूद चाहे पंजाब हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर मरकज़ हो, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है। हमने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि जब सदर पाकिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा गए तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ने बहुत ज़्यादा शिकायत की थी और इस खदशात का उन्होंने भी इजहार किया था सदर पाकिस्तान से भी कि काम करना इस वक्त मुश्किल हुआ है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा हैं वो भी ये शिकायत करते नज़र आते हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत जो तरामीम करने जा रही है वो किस हद तक ब्यूरोक्रेसी को मुतमईन करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि इन तरामीम से भी फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर नैब के तर्जुमान में ज्वाइन करना चाहें, हमारी मुसलसल में दावत होती है, आएँ और अपना वर्जन दे सकते हैं।